My dear student, welcome again to Balabalis World, and today the wonderful topic is reflex action and reflex arc. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है इट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय आवर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू फॉर यू कि रिफ्लेक्स एक्शन इज controlled by our spinal cord and the reflex action is involuntary. Why reflex action is involuntary? Because you cannot control the reflex action by your mind will. ठीक है, आपका जो इच्छा शक्ति है इससे आप क्या कर सकते हैं, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन आपका बॉडी में होने वाला है, आपका मेरा या सभी का बॉडी में होने वाला है, इसमें आपका माइंड विल का कोई मतलब फोर्स नहीं चलेगा। ठीक है, ये आपका माइंड का जो ऑर्डर है ये फॉलो नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन इसको क्या बोला गया बताइए, इनवॉलेंटरी बताया गया। और दूसरा बात, ये रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय आवर स्पाइनल कॉर्ड, दैट्स व्हाई reflex action is also called the spinal reflex action। क्या बोलते हैं बेटा, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया ना बेटा कि रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय आवर स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए यहां पर मैं आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं। ये जो डायग्राम आपके लिए प्रोड्यूस किया, ये क्या है, ये है इंसान का ब्रेन। ठीक है, जस्ट मैंने सिंप्लीफाइड डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया बेटा, ये जस्ट सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक, ये हो गया आपका ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन किस में आते हैं, ब्रेन आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ब्रेन जो है ये आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो पार्ट है इसका नाम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन मिलकर क्या बनाया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाया। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये कौन कंट्रोल करने वाला बताइए, आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो किस तरह से ये रिफ्लेक्स एक्शन बॉडी में होता है और किस तरह से ये कंट्रोल होने वाला है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ये हम एग्जामिन करेंगे ये सेशन में। ठीक है, तो देखिए अगर मान लो कि ये स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको आपने क्या कर दिया बताइए, इसको आपने मानी कि यहाँ पर क्या कर दिया, कट कर दिया, इसको स्पाइनल कॉर्ड को चाकू से कट कर दिया यहाँ पर, राइट, ये चाकू है इससे कट कर दिया और एक कटा हुआ पोर्शन आपने क्या किया, ये जगह पे जूम कर दिया। ठीक, तो स्पाइनल कॉर्ड का क्या दिखेगा हमको, यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड का आपके लिए सेक्शन बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली जूमिंग पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, राइट, मैं यहाँ पर रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। आगे कंटिन्यू है पर मैंने यहाँ पर जस्ट छोटा सा एक सेक्शन आपके लिए ड्रॉ किया। ठीक है, सॉरी बेटा। तो ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से ये जो कैनाल जा रहा है, ये कैनाल है, ये जो कैनाल है इस कैनाल का नाम है स्पाइनल कैनाल, राइट। मैं पूरी तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ बेटा, उसके बाद बाकी जो पार्ट है मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ, राइट राइट। ये हो गया द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड, राइट। ये आगे ये स्पाइनल कॉर्ड और कंटिन्यूस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर बनाया। तो अपना रिफ्लेक्स एक्शन क्या है पहले ये जान लेते हैं। जैसे कि मानिए कि आप साइकिल राइडिंग कर रहे हैं, ठीक है, साइकिल चला रहे हैं, तो अचानक ही आपके सामने क्या आ गया, एक गड्ढा आ गया, तो बिना जानबूझ के आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली ब्रेक को दबा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सडन एक्शन जो है ये कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। तो ये जो सडन एक्शन है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। या तो अगर अचानक आपका हाथ किसी कोई गर्म चीज़ के ऊपर गिरा तो मतलब
आप ब्रेन को चिंता करने के लिए समय देते क्या बेटा कि हाँ ये गर्म लगा मुझे, अब इसको उठाना चाहिए, तो ये ऐसा हम सोच समझ के नहीं करते। अगर गर्म चीज़ के ऊपर हमारा हाथ टकरा रहा है तो क्या है, तुरंत ही क्या होता है, बहुत ही रैपिड एक्शन होता है। तो ये जो घटना है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करने वाला है बेटा, इट इज कंट्रोल बाई स्पाइनल कॉर्ड। एंड ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये किस तरह का कंट्रोल है बताइए, इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ इनवॉलेंटरी एक्शन, ठीक है, क्योंकि इसका आपका माइंड विल इसके ऊपर कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। माइंड उतना समय नहीं लेता, ब्रेन उतना समय नहीं लेता ये जो डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग पावर जो है ये किसके पास रहता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास रहता है, ठीक है। इसलिए ये जो रिफ्लेक्स एक्शन इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर बनाया, ये हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड का देखिए ये एक बाहर का लेयर, राइट, दो लेयर बनाया स्पाइनल कॉर्ड में। ये जो बाहर का एक डॉटेड रेड लेयर दिखा रहा है, ठीक है, ये लेयर को बोलेंगे हम वाइट मैटर। क्या बोलेंगे बेटा, ये जो लेयर है इसको हम एक्चुअली बोलेंगे वाइट मैटर, वाइट मैटर, ठीक है। और अंदर ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट, ये अंदर का ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको आप एक्चुअली बोलेंगे द ग्रे मैटर। क्या बोलेंगे बेटा इसको, ये पार्ट को बोलेंगे ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। दैट इज अनदर एमसीक्यू फॉर यू, ठीक। जो स्पाइनल कॉर्ड का अब सेक्शन बना है, स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन का जो आउटर पोर्शन है, ठीक है, ये आउटर जो आउटर पोर्शन है वो क्या है, इट इज आउटर पोर्शन इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। एंड जो इनर पोर्शन है, इनर पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। एंड ये जो ग्रे मैटर है इसका सेंटर में क्या है, एक कैनाल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस कैनाल का नाम है स्पाइनल कैनाल, स्पाइनल कैनाल, ठीक है। और स्पाइनल कैनल के अंदर एक फ्लूइड रहता है, आपको मालूम है ये फ्लूइड का नाम क्या है बताओ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड है बेटा, स्पाइनल कैनल के अंदर कौन सा फ्लूइड रहता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से स्पाइनल कैनल क्या रहता है, भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से आपका रिफ्लेक्स एक्शन हमारा बॉडी में कंट्रोल करने वाला है। तो स्पाइनल कॉर्ड का ये जो पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे, डोर्सल पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलता है, ये एक गैंग्लिया बनता है, आगे ऊपर जाके ये जगह पे एक्चुअली क्या बनता है, गैंग्लिया बनता है, राइट। ये बन गया एक गैंग्लिया, ठीक है। तो ये डोर्सल पोर्शन में एक गैंग्लिया प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डोर्सल रूट गैंग्लिया। क्या बोलेंगे बेटा, डोर्सल रूट गैंग्लिया, गैंग्लिया, ठीक है। याद रखना ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, डोर्सल रूट गैंग्लिया। अब वेंट्रल पोर्शन से क्या निकलता है बताइए, यहां से भी क्या निकलता है, ये इस तरह का नार्व निकलता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल रूट। क्या बोलेंगे बेटा, वेंट्रल रूट, ठीक है। तो वेंट्रल रूट और डोर्सल रूट ये जगह जाके एक जगह आगे मीट करता है, मीट करके जो बनाता है इसको बोलते स्पाइनल नार्व। क्या बोलते बेटा, ये जो बना इसको क्या बोलेंगे, कॉमन जो स्ट्रक्चर है इसको क्या क्या नाम है, स्पाइनल नार्व, स्पाइनल नार्व, ठीक है। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से ये नार्व रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, स्पाइनल नार्व। अब देखिए यहाँ पर अपना बॉडी में क्या है बेटा, ये मान लो कि स्किन है, क्या है बेटा, इसका नाम स्किन है, ठीक है। तो स्किन में क्या होता है, तरह तरह का क्या रहता है, रिसेप्टर रहता है। क्या रहता है बेटा, स्किन में तरह तरह का रिसेप्टर रहता है, ठीक है। तो ये रिसेप्टर के ऊपर, स्किन के ऊपर क्या है, एक्चुअली यहाँ पर रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर फॉर टच, रिसेप्टर फॉर पेन, रिसेप्टर फॉर हीट एटसेट्रा, ये बहुत सारा रिसेप्टर किसके ऊपर, स्किन के ऊपर रहता है। जस्ट मैंने रफ डायग्राम बनाया। तो ये रिसेप्टर मतलब स्किन के जो रिसेप्टर है इसके ऊपर क्या रहता है बताइए, नार्व इसके ऊपर इनर्वेटेड रहता है,
क्या इनर्वेटेड रहता है, बताओ बेटा, नार्व रहता है। ठीक है, तो ये नार्व क्या होता है, मान लो कि यहाँ पर किसी ने क्या करा, ये इस तरह से मतलब आपको आग से आपको हीट लग रहा है। ठीक है, तो ये हीट क्या होगा, ये स्किन में लग रहा है, तो ये हीट एक्चुअली एक्सेप्ट कौन करा, ये रिसेप्टर, नीचे स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर एक्सेप्ट करा, और रिसेप्टर एक्सेप्ट करके ये किसको दे दिया बताइए, ये जो हीट का सेंसेशन ये दे दिया आपका नार्व को। किसको दे दिया, नार्व को दे दिया, और नार्व आके सीधा कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, ये सिग्नल को, इसको ट्रांसफ़र कर दिया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। बेटा बताइए कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया ये सिग्नल को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने बताया था ना कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो हीट का सेंसेशन ये क्या आया बताइए, कैरी फॉरवर्ड होके कहाँ पर आ रहा है, ये हीट का सिग्नल नार्व के थ्रू। ठीक है, ये आ गया कहाँ पर बताइए, ये डोर्सल रूट गैंग्लिया होके ये आ गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो नार्व के थ्रू आया ये सिग्नल, ये जो नार्व के थ्रू आया, ये नार्व को हम बोलेंगे सेंसरी नर्व। क्या बोलेंगे बेटा, सेंसरी नर्व। ठीक है, सेंसरी नर्व बोलेंगे, और सेंसरी नर्व को हम एफरेंट नर्व भी बोलेंगे। सेंसरी नर्व को और कौन सा नर्व बोल सकते हैं बेटा, एफरेंट नर्व भी बोल सकते हैं, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हीट का सेंसेशन ये कौन सा नर्व के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आया, स्पाइनल कॉर्ड तक आया बताइए, ये आया आपका सेंसरी नर्व के थ्रू। और सेंसरी नर्व क्या किया बताइए, कैरी करके लाया, न्यूरल सिग्नल जो है कैरी करके लाया कहाँ पर, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो ये सेंसरी नर्व क्या करा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन को क्या करा, भेज दिया। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एफरेंट नर्व भी बोला जाता है। ठीक, तो ये उल्टा और मतलब आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछ सकता है दूसरा वे से कि सेंसरी नर्व ऑलवेज कैरी द इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, फ्रॉम पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बात समझ में आया या नहीं आया, तो ये क्या था, स्किन था। ठीक है, बॉडी का एक्सटर्नल साइड का पार्ट है। ठीक, तो यहां से ये इंफॉर्मेशन कैरी करके कहां पर लाया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये कौन सा पार्ट है बताइए, ये जो स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है ये एक्चुअली पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस में कैरी करके लाया, तो इसलिए सेंसरी नर्व को एफरेंट नर्व भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा बात, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक और नर्व रहता है। ठीक है, तो ये नर्व का एक्चुअली जो नाम है, इसका नाम है इंटर न्यूरॉन। क्या नाम है बेटा इसका नाम, ये जो ग्रीन वाला नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दिख रहा है, ये नर्व का नाम है आपका इंटर न्यूरॉन। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं इसका नाम इंटर न्यूरॉन। ठीक, तो ये सेंसरी नर्व के थ्रू जो सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आया था, ठीक है, ये सिग्नल कौन एक्सेप्ट करा अभी, ये सिग्नल एक्सेप्ट करा अभी ये इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इंटर न्यूरॉन ये सिग्नल को एनालिसिस करके ये इसको भेज दिया दूसरा नर्व पे, इसको बोलते हैं मोटर नर्व। इसको भेज दिया बेटा, ये मोटर नर्व को भेज दिया, और मोटर नर्व के थ्रू ये सिग्नल चला गया कहाँ पर बताइए, एफेक्टर ऑर्गन में। कहाँ पर चला गया बेटा, ये सिग्नल चला गया एक्चुअली एफेक्टर ऑर्गन में। एफेक्टर ऑर्गन कौन है बॉडी में, स्केलेटल मसल। ठीक, तो ये कौन है बताइए, मसल, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल हो सकता है, कोई ग्लैंड हो सकता है। ठीक है, तो स्केलेटल मसल में ये सिग्नल एकदम एज इट इज आके क्या कर दिया बताइए, सप्लाई कर दिया भाया व्हिच नर्व, ये कौन सा नर्व है बेटा, कौन सा नर्व के थ्रू ये सिग्नल आया, तो ये नर्व को हम बोलेंगे मोटर नर्व। क्या बोलेंगे बेटा, मोटर नर्व। ठीक, तो मोटर नर्व क्या करा, ये जो सिग्नल है, ठीक है,
हीट का सेंसेशन आया था, ये सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एनालाइज होके ये कहाँ पर चला गया बताइए, ये चला गया मसल में, स्केलेटल मसल में। तो ये मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो आपका ये जो स्किन जल रहा है यहाँ से क्या होगा, रैपिडली क्या होगा बताइए, आपका हाथ ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये जो घटना है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इस घटना यहाँ पर तो मैंने बहुत स्लोली डिस्कस करा, पर जैसे कि यहाँ पर आपका हाथ में अगर कोई बच्चा का हाथ में या किसी का भी हाथ में बहुत ही गर्म, अचानक से कोई गर्म रॉड रॉड का मतलब टच करा दिया, तो क्या होगा, मतलब फटक से क्या हो जाएगा, आपका हाथ क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। या तो कोई अचानक मतलब गर्मी के समय अचानक बहुत ज़्यादा ठंडा लगा दिया, तो अचानक आपका बॉडी क्या करेगा, जर्क करके पीछे की तरफ माइग्रेट करके आ जाएगा। या आपका मान लो कि आपका नी कैप के ऊपर अगर कोई मतलब हथौड़ा से ऐसे मार दिया, ठीक है, तो फटक से क्या हो जाएगा, पैर ऊपर की तरफ मतलब जर्क करके आ जाएगा। तो ये जो सारा घटना है ये क्या है बताइए, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया, पर ये जो रिफ्लेक्स एक्शन इसको कंप्लीट होने के लिए कम से कम 5 क्या होना चाहिए बताओ, 5 जो थिंग्स है इसका रिक्वायरमेंट आपका बॉडी में है। सबसे पहला क्या है, रिसेप्टर ऑर्गन। तो यहाँ पर नंबर 1 रिसेप्टर ऑर्गन कौन हो गया बेटा, रिसेप्टर ऑर्गन हो गया आपका स्किन। ठीक है, तो स्किन पे रिसेप्टर है, और ये रिसेप्टर ये जो हीट का सेंसेशन ये पास कर दिया किस, कौन सा नर्व को बताइए, सेंसरी नर्व को। और सेंसरी नर्व को दूसरा और एक नाम से क्या बोला जाता है, एफरेंट नर्व भी बोला जाता है। तो एफरेंट नर्व के थ्रू या सेंसरी नर्व के थ्रू ये सिग्नल जो है ये कहाँ पर आया बताइए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये सिग्नल कौन एनालिसिस करा बताइए, इंटर न्यूरॉन। ठीक है, इंटर न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करके कौन सा न्यूरॉन को दे दिया, मोटर न्यूरॉन को दे दिया। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन क्या करा देखिए, और एक एमसीक्यू यहाँ पर, मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये सिग्नल लेके कहाँ पर दे दिया बताइए, स्केलेटल मसल में, मतलब पेरिफेरल बॉडी टिश्यू में या बॉडी स्केलेटल मसल में दे दिया। तो ऐसा भी बोल सकते कि मोटर नर्व कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी पेरिफेरी में ये मतलब सिग्नल को क्या कर रहा है, कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। इसलिए ये जो मोटर नर्व है इसको बोलेंगे इफरेंट नर्व। क्या बोलेंगे बताइए बेटा, इफरेंट, इफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व भी बोलेंगे। किसको बोलेंगे इफरेंट नर्व, ये आपका मोटर नर्व को। ठीक है, तो ये जब मसल में आया तो क्या हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और हुआ रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो बात आपको बताने वाला था मैं कि एक्चुअली ये जो रिफ्लेक्स एक्शन इट्स रिक्वायर एक्चुअली 5 थिंग्स। तो पहले क्या है, नंबर 1 हो गया आपका रिसेप्टर ऑर्गन जो स्किन पे था। दूसरा हो गया सेंसरी नर्व, तो ये कौन है, नंबर 2। तो इसको क्या बोले थे मैंने, सेंसरी नर्व। ठीक है, सेंसरी नर्व के बाद क्या होता है, एक पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है यहाँ पर आपको पता होगा, ये हो गया आपका इंटरन्यूरॉन, ये 3 नंबर का। 4 नंबर का क्या है, यहाँ पर आपका दूसरा पार्ट होगा मोटर न्यूरॉन का जरूरत होगा, मोटर न्यूरॉन या तो एफरेंट नर्व फाइबर। ठीक है, और 5 नंबर का कौन है बताइए, स्केलेटल मसल या तो कोई ग्लैंड। ठीक है, तो ये 5 थिंग क्या रहता है, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या रहता है बताइए, इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्स एक्शन अपना बॉडी में क्यों होता है और कैसे होता है, ये तो आपको पता चल गया, पर क्यों होता है, ये होने का क्या जरूरत है, ये हम क्या करेंगे अभी डिस्कस करेंगे, जस्ट फॉर कवरिंग सेवरल लेयर ऑफ एमसीक्यू फॉर योर नीट एग्जाम, राइट। तो सब इन्फॉर्मेशन क्या है बेटा, एक तो सबसे पहले आपको बता दिया कि रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एंड इट इज इनवॉलेंटरी। ठीक, इनवॉलेंटरी, क्योंकि ये आपका माइंड विल से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है, कंडक्ट करता है, इसलिए ये जो रिफ्लेक्स एक्शन इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, दूसरा बात, अगर यहाँ पर क्या है, ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट रिफ्लेक्स एक्शन में नहीं है। अगर ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट रिफ्लेक्स एक्शन में है, इफ it is controlled by the brain, then this reflex action is known as cerebral reflex action। अगर ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल किया, जनरली करता नहीं, ठीक है, जनरली कौन करता है बताइए, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन किया तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, सेरिब्रल
सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन, TION। अगर एक कौन कंट्रोल किया बताइए, अगर एक कंट्रोल किया ब्रेन, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन को क्या बोलेंगे, सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। दूसरा बात, देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्यों होता है, देखो बच्चों ये सीधा सा बात है, मान लो कि आप सीधा एकदम स्मूथ रास्ते से चल रहे हैं और चलते चलते आप मतलब केयरलेस स्टाइल में चल रहे हैं, केयरलेस स्टाइल में हो चल रहे हैं, मतलब इधर उधर देख के चल रहे हैं, तो क्या हुआ, अचानक आपका मतलब पैर जब लैंड करा रहे हो तो अचानक आपके पैर के सामने देखा कि एक गड्ढा है। ठीक है। तो गड्ढे में पैर जब भी गिराओगे, ठीक है, तब क्या करेगा, आपका बॉडी आपको पीछे की तरफ एक अचानक सडन जार्किंग देगा आपको पीछे की तरफ। ठीक है, कि आप गड्ढे में गिर ना जाए। ठीक है। बॉडी क्या सोचता है बेटा, बॉडी सोचता है कि आप गिर के पाताल में जाने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा बॉडी का सत्यानाश हो जाएगा, मतलब इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं करेगा। तो एटलीस्ट क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन हमको एक चांस दे देता है कि हाँ तुम्हारा बॉडी को सेव कर लो। ठीक है। तो वो सामने जो गड्ढा में आप गिरने वाले थे, गड्ढा छोटा हो बड़ा हो वो तो ब्रेन को पता नहीं है ना, तो रिफ्लेक्स एक्शन करके ब्रेन अपना बॉडी को बचा लेता है। एक्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। तो पीछे की तरफ बॉडी को एक जर्किंग देता है, जबकि वो जर्किंग में हम क्या करते हैं, पीछे दो चार पैर मतलब पीछे हो जाते हैं, तो हम गड्ढे से गिरने में से क्या है, बच जाते हैं। साइकिल चलाते चलाते अगर अचानक सामने कोई आ गया तो अचानक ही हम क्या करते हैं, ब्रेक दबा देते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, देखो अगर ये सिग्नल ब्रेन में गया, अगर आप सोचते बैठेंगे कार चलाते चलाते कि हाँ मुझे ब्रेक दबाना चाहिए या नहीं दबाना चाहिए, ठीक है, सामने अगर कोई कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, कोई इंसान आ गया, ठीक है, तो ये अगर सोचते बैठेंगे तो क्या करेगा, तब तक एक्सीडेंट हो चुका रहेगा। ठीक। तो इसलिए क्या है, द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ आवर ब्रेन मे टेक टाइम एंड इट लीड्स टू हार्म आवर बॉडी, जिसके वजह से क्या होता है कि पूरा बॉडी का सत्यानाश हो सकता है। तो ये थिंकिंग प्रोसेस जो ब्रेन का है, ये क्या है, स्लो प्रोसेसर है। ठीक है। उतना मतलब तेजी से मतलब क्या है, डिसीजन नहीं ले सकता। तो इसलिए ये पार्ट क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस जाता है, स्पाइनल कॉर्ड ही इसको क्या करता है, इनवॉलेंटरीली कंट्रोल कर लेता है। ठीक। तो ये बात याद रखना। दूसरा बात यहाँ पर क्या होता है बेटा, कि दूसरा यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क बताना रह गया आपको। ठीक है। ये भी एक MCQ आपको पूछता है। ये तो हो गया अभी जो पूरा प्रोसेस बताया, यहाँ से रिसेप्टर ऑर्गन के थ्रू यहाँ पर एफेक्टर स्केलेटल मसल तक। ठीक है। ये रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। अब देखिए जब क्या होता है, if an input travel a path during reflex action, that is called reflex arc। ठीक है। देखो यहाँ पर हमको क्या मिला, ये रिसेप्टर ऑर्गन में हमको एक इनपुट मिला। ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बताए कि इफ एन इनपुट ट्रेवल ए पाथ ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, अब ये यहाँ पर इनपुट मिला, तो ये इनपुट क्या करा, ट्रेवल करा ना, यहाँ से मतलब कहाँ तक बताइए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर इफेक्टर ऑर्गन तक ये ट्रेवल करा। तो इसी को ही क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क, मतलब रिसेप्टर ऑर्गन से स्केलिटल मसल तक, इफेक्टर ऑर्गन तक जो ये पाथ कैरी करके ये आया, इस घटना को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क हम बोल देंगे। ठीक है। दूसरा बात, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द एनिमल। अगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता, ब्रेन को चिंता करने के लिए मौका देता था, समय दे देता, ठीक है, तो ये बहुत स्लोली हो जाता, तब तक एक्सीडेंट होके या हमारा मतलब सत्यानाश हो जाता, या हाथ जल जाता, या पैर में पिन चुभ जाता। ठीक है। तो ये नहीं होना है, इसलिए क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन हमारा बॉडी को चांस दे देता है बचने का। ठीक है। तो ये हमारा सर्वाइवल के लिए ही है। तो ये पॉइंट मैं ओरली बता रहा हूँ बेटा, आप क्या कर लेना, इसको नोट डाउन कर लेना। इंपॉर्टेंट फॉर, what is the importance of reflex action, it is actually important for survival of the animal and दूसरा बात क्या है, इमीडिएटली प्रोटेक्ट द एनिमल। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है क्या करता है, इमीडिएटली हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, एक्सीडेंट से या कोई भयानक दुर्घटना से हमको क्या कर लेता है, बचा लेता है। ठीक है। और ये क्या करता है, सारा ऐसा छोटा मोटा इंफॉर्मेशन अगर ब्रेन में डालते जाएगा, ठीक है, तो ब्रेन क्या हो जाएगा, ये तो मतलब हैजार्ड्स क्रिएट होगा ना,
तो क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन सारा काम कहाँ से निपट लेता है बताइए, मतलब ऐसा छोटा मोटा रिफ्लेक्स एक्शन का काम कहाँ से निपट लेता है, स्पाइनल कॉर्ड से निपट लेता है। तो ये ब्रेन में मतलब जाने नहीं देता। तो क्या होता है, ब्रेन जो ओवरहैंगिंग ओवरलोड है ब्रेन का, इससे क्या करता है, ब्रेन को बचाता है। दैट इज ऑल अबाउट योर रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स arc. I hope it's make sense and you enjoy a lot. Thank you for watching. Like, comment, share, and subscribe the channel for supporting Wala Biology World. Bye, बच्चों.